एक शेर है, किसी ने क्या खूब कहा है। इस भीड़ में जो शख्स यहां सबसे बड़ा है, इस भीड़ में जो शख्स यहां सबसे बड़ा है, वो शख्स किसी और के कांधे पे चढ़ा है। दरअसल जो बड़े लोग होते हैं उनमें तो बड़प्पन होता ही है, लेकिन उनके साथी जो लोग होते हैं, उनके घर वाले, उनके बच्चे, उनमें वो बड़प्पन हो जरूरी नहीं है। और ऐसे लोग अपने पिता के कंधों पर चढ़कर, दादा के, भाई के, बहन के, पत्नी के कंधे पर चढ़कर बड़े नेता बनना चाहते हैं। आजकल शर्मिष्ठा मुखर्जी को बहुत मिर्ची लगी हुई है, वे रूठी हुई हैं। 2015 में ग्रेटर कैलाश विधानसभा दिल्ली से विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हैं और तीसरे नंबर पर रही थे, तीसरे नंबर पर। और विधानसभा में उनको कुल वोट मिले थे केवल 6,000। उसके पहले वो 1965 में पैदा हुई और 1915 में पहली बार चुनाव में लड़ी। आप अंदाज लगाइए, 50 साल की उम्र तक, उन 50 साल की उम्र तक वे अपना काम धंधा करते रही, फिर एकाएक कांग्रेस में शामिल हो गई। कांग्रेस ने 2015 में उनको ग्रेटर कैलाश से टिकट भी दे दिया, लेकिन उनको केवल 6,000 वोट मिले। लेकिन उन्हें यह मुगालता रहा कि वे प्रणब मुखर्जी की बेटी हैं और इसीलिए देश के लोग उन्हें जानते हैं, प्रणब मुखर्जी के नाम पर उनको वोट दे देंगे। लोगों ने वोट नहीं दिया। अब जब मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है, कह रही हैं कि कांग्रेस ने उनके पिता प्रणब मुखर्जी की उपेक्षा की और वे मल्लिकार्जुन खड़गे की आलोचना कर रही हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग की गई है कि मनमोहन सिंह के लिए एक अलग से स्मारक बनाने के लिए जमीन अलाट की जाए। शर्मिष्ठा मुखर्जी की तीखी प्रतिक्रिया ये बताती है कि वे धीरे धीरे करके बीजेपी के करीब जाने की कोशिश कर रही हैं। शर्मिष्ठा ने इस बात पर भी विरोध प्रकट किया कि उनके पिता के निधन पर कांग्रेस ने कोई संवेदना बैठक नहीं बुलाई थी, सीडब्ल्यूसी की बैठक नहीं बुलाई थी, जबकि मनमोहन सिंह के बारे में ऐसा नहीं। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने एक पोस्ट लिखी है जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि 2020 में जब उनके पिता यानी भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया था, तब कांग्रेस कार्य समिति ने कोई शोक सभा नहीं की थी। उन्होंने तो ये भी कहा कि कांग्रेस के एक सीनियर लीडर ने उनसे कहा था कि भारत के राष्ट्रपति के स्वर्गवास पर ऐसी कोई बैठक नहीं की जाती, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की ऐसी कोई परंपरा नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति राष्ट्रपति होता है, पूरे देश का होता है, किसी एक पार्टी का नेता नहीं होता। इसलिए प्रणब मुखर्जी की के देहावसान पर ऐसी कोई बैठक, शोक बैठक नहीं की गई। शर्मिष्ठा मुखर्जी इस बात पे बहुत नाराज हैं और वो कहती हैं कि जब उन्होंने अपने पिता की डायरी का को पलटना शुरू किया, तब पता चला कि पूर्व राष्ट्रपति के आर नारायणन के निधन पर कांग्रेस कार्य समिति की बैठक बुलाई गई थी और उस शोक बैठक में संदेश का ड्राफ्ट भी उनके पिता प्रणब मुखर्जी ने ही तैयार किया था। लेकिन प्रणब मुखर्जी का निधन हुआ तब कांग्रेस ने ऐसी कोई शोक सभा नहीं बुलाई। 2004 में पीवी नरसिंह राव के लिए कांग्रेस ने कोई अलग से स्मारक भी नहीं बनवाया। ये बात भी शर्मिष्ठा अब कह रही है। दरअसल शर्मिष्ठा मुखर्जी की परेशानी बहुत थी। उन्होंने अपने पिता से संबंधों को लेकर पिता के जीवन पर एक किताब लिख डाली और वो किताब की प्रति उन्होंने प्रधानमंत्री को भेंट की। उन्होंने सोशल मीडिया पर उस फोटो की कई तस्वीरें शेयर की और प्रधानमंत्री की तारीफ भी की। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी के एक नेता CR केसवन ने एक पोस्ट में लिखा था कि कांग्रेस ने गांधी परिवार के सदस्य नहीं होने के कारण बाकी नेताओं की उपेक्षा की। उन्होंने याद दिलाया कि नरसिंह राव के लिए भी कोई स्मारक नहीं बनवाया गया, कोई मांग नहीं की गई और न ही इसी तरह का कोई स्मारक बनाने के लिए, प्रणब मुखर्जी का स्मारक बनाने के लिए मांग की गई। यानी शर्मिष्ठा मुखर्जी को शिकायत बीजेपी से नहीं है, उनको शिकायत नरेंद्र मोदी जी से नहीं है, उनको शिकायत गृह मंत्री से और बीजेपी की पूरी आला सरकार से नहीं, लेकिन शिकायत कांग्रेस पार्टी से है। उस कांग्रेस पार्टी से जिसने उन्हें पार्टी में प्रवेश करते ही, उन 50 साल की उम्र में पार्टी में प्रवेश करने के 1 साल बाद ही उन्हें विधानसभा का टिकट दे दिया। लेकिन उस विधानसभा के चुनाव में वे जनता का वोट पाने में नाकाम रही, क्योंकि उन्हें उनका कोई आधार नहीं था, उन्होंने क्षेत्र में कोई काम नहीं किया था।
उन्हें लगता था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दायित्व है कि वे उनको जिताएं, विधायक बनाएं, उसके बाद लोकसभा में भिजवाएं, मंत्री बनवाएं, कांग्रेस की सरकार बनवाएं, तमाम तमाम बातें। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े लोगों के बच्चे जो इतने बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं, जिनका इतना नाम है, उन्हें भी ये भूख सताती रहती है कि काश हमारे पिता को ये सम्मान मिलता, तो हम पिता की बैसाखी पर चढ़कर, पिता की बेटी होने के नाते, उनका बेटा होने के नाते हम आगे बढ़ें। तो शर्मिष्ठा मुखर्जी जो अपने बाबा के लिए कह रही हैं कि कांग्रेस ने कोई शोक सभा नहीं रखी, मुझे लगता है कि ये उसी की एक कड़ी है। और शर्मिष्ठा मुखर्जी को खुद अपने गिरेबान में झांकना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर वो क्या कर रही हैं, और वो बीजेपी के करीब जाने के लिए जिस तरह बेचैन है। कोई आश्चर्य नहीं होगा कि शर्मिष्ठा मुखर्जी बीजेपी में शामिल हो जाएं और बीजेपी में कोई पद भी हथिया लें। आज इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही।